राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस का चाल चरित्र खतरे में। गहलोत का जादू बदला हाथ की सफाई में। पूनिया पर भारी पड़ रही है वसुंधरा। कोरोना ले रहा है दोनों के ही मजे। राजस्थान में सियासत कोरोना पर भारी पड़ रही है। जो शक्ति कोरोना के संहार पर लगाई जानी चाहिए थी, वो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने शक्ति संतुलन में लगा रही हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के अंदरूनी हालात एक जैसे हैं। कांग्रेस जहां सचिन पायलट से लोहा ले रही है, वहीं भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा के पंगों से विचलित है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने नाराज नेताओं के सामने घुटने टेक चुकी हैं। दोनों ही पार्टियों के हाईकमान नाराज ताकतवर नेताओं से पीछा छुड़ाने या फिर उन्हें बर्फ में लगाने का हौसला नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा कांग्रेस पर हमले कर रही है और कांग्रेस भाजपा पर। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमले मौखिक क्रांति के अलावा कुछ नहीं कर रही। जहां तक नेताओं की खरीद फरोख्त का सवाल है, दोनों ही पार्टियां डरी हुई हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां अपने नेताओं के चाल और चरित्र से वाकिफ हैं। दोनों जानती हैं कि उनके नेता लालची और महत्वाकांक्षी हैं। बिकना उनके डीएनए में शामिल है। इसलिए दोनों ही पार्टियों का हाईकमान अब अधिक ही सावधान है। इन दिनों भाजपा भी अपने विधायकों की खरीद फरोख्त से डरी हुई है। उसने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कुछ लोग भाजपा विधायकों से उन्हें खरीदने के लिए संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस तो पहले ही भाजपा पर यह आरोप लगा चुकी है। कांग्रेस के हाईकमान अब पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। मानसून की तरह उन पर भी दबाव बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी अपना इलाज कराने के बाद फिर से सक्रिय हो उठी हैं। उन्होंने राज्यसभा सांसद वेणुगोपाल को जैसलमेर भेज दिया है। सोनिया गांधी से कई महत्वपूर्ण सूचनाएं, निर्देश और अधिकार लेकर वो आए हैं। उनके आने पर अशोक गहलोत बीमार हो गए हैं। उन्हें जैसलमेर जाना था, मगर वे जा नहीं पाए। वो बीमार हैं या हाईकमान के किसी फैसले से नाराज, ये अभी पता नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत के गले में नियंत्रण का पट्टा डालने के मूड में है, जो गहलोत को रास नहीं आ रहा। जैसलमेर के सूर्यगढ़ बाड़े में बंद विधायक अपने राजनीतिक बंदी के कारण से तंग हो चुके हैं। 5 सितारा होटल में जीवन यापन करते करते उन्हें ढाबे और धर्मशालाएं याद आने लगी हैं। विधायक गहलोत की पाबंदियों से परेशान भी हैं। गहलोत से अब उनकी प्रसन्नता उतनी नहीं रही जितनी की शुरू में थी। महाराज वेणुगोपाल गहलोत की अनुपस्थिति में इन बारातियों की शिकायत भी सुनेंगे। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ विधायकों के जयपुर मानसरोवर में बैठकर फोन टेप कराए जा रहे हैं। इन आरोपों के मीडिया में आने के बाद जैसलमेर में विधायकों की नाराजगी वाजिब भी है। उधर पुलिस कंट्रोल रूम ने फोन टेप किए जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन विधायकों को यह यकीन दिलाना मुश्किल होगा। उधर गहलोत का काला जादू हाथ की सफाई में बदलता दिखाई दे रहा है। इधर भाजपा अपनी पार्टी के अंतर कलेशों को निपटाने की जगह कांग्रेस का भट्टा बैठाने में ज्यादा रुचि ले रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया नकारात्मक राजनीति में लगकर दिन रात सिर्फ गहलोत पर हमला करने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। जिस तरह बिल्ली को ख्वाब में भी छींचड़े ही नजर आते हैं, उसी तरह उनको सिर्फ गहलोत की बर्बादी के रास्ते ही नजर आ रहे हैं। सकारात्मक राजनीति उनके चाल चलन से निकलती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की शिकायत उन्होंने हाईकमान से पुरजोर शब्दों में की थी। राज्य में किस तरह वे भाजपा के पलीता लगा रहे हैं, ये कहा गया था। गहलोत से तालमेल रखने का आरोप भी लगाया गया था, मगर आरोप लगाते हुए पूनिया जी ये भूल गए कि वसुंधरा खुशबूदार धुआं देने वाली अगरबत्ती नहीं है। वसुंधरा तो आंधियों में जलने वाला दिया है, वो उनकी फूंक से बुझ नहीं सकता। कहा जा रहा था कि वसुंधरा को दिल्ली बुलाकर फटकारा जाएगा, उनकी तबीयत ठिकाने लगाई जाएगी, मगर दिल्ली जाकर वसुंधरा जी का कद और ऊंचा हो रहा है। हाईकमान उन्हें ताकतवर बनाने की दिशा में नए नए पैतरे सोच रहे हैं। राज्य में उनके पंखों को कतरने की जगह ताकतवर बनाए जाने का मसौदा बनाया जा रहा है। राज्यपाल बनाकर उनको राजस्थान की राजनीति से दूर रखने का पासा फेल हो चुका है। हाईकमान जानता है कि सतीश पूनिया की कसौटी पर यदि वसुंधरा को कसा गया तो भाजपा के लेने देने पड़ जाएंगे। पूनिया ने संगठन में जिस तरह अपनी टीम बनाई है, उसके बाद पूरे राज्य में उनसे कई शक्तिशाली छिटक गए हैं। छिटके हुए नेता छोटी तादाद में नहीं है। एक बहुत बड़ा समूह जो कल तक वसुंधरा के साथ नहीं था, पूनिया से अपनी कुछ उम्मीदों के कारण जुड़ा हुआ था, अब टूटकर पूरी तरह वसुंधरा जी के साथ हो गया है। यदि भाजपा में लोकतांत्रिक तरीके से पूनिया और वसुंधरा के बीच चुनाव हो, तो पूनिया को पता चल सकता है कि कितनी ताकत उनमें बच गई है। वसुंधरा तो संगठन में भी उनसे ज्यादा भारी है। ऐसे में हाईकमान उनकी तुलना में पूनिया को तरजीह नहीं देना चाह रहा।
वसुंधरा जी दिल्ली में दिग्गजों से मिलकर अपनी बात कह रही हैं। हमें लग रहा है कि उनके लौटने पर वो खोई हुई ताकत और गरिमा को लेकर फिर से सक्रिय होंगी। कांग्रेस और भाजपा का चाल चरित्र एक जैसा होने के कारण राजस्थान का सियासी माहौल गर्म है। कोरोना भी मजे में है, वो दोनों ही पार्टियों को दुआएं दे रहा है। टीवी पर लोगों का इंटरव्यू देखकर अगर आपको भी ये महसूस होता है कि कब वो दिन आएगा जब आपका भी कोई इंटरव्यू लेगा या आप भी दिखेंगे किसी न्यूज रूम में, तो वो दिन अब दूर नहीं, या यूं कहूं कि आप भी दिख सकते हैं डिजिटल चैनल पर इंटरव्यू देते हुए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि राजस्थान संवाद लाया है सिर्फ आपके लिए ये सुनहरा मौका, जिसमें आप होंगे राजस्थान संवाद पर और प्रोफेशनल्स लेंगे आपका इंटरव्यू। राजस्थान संवाद है प्रदेश का सबसे पसंद किया जाने वाला डिजिटल न्यूज चैनल, जिस पर है 1,80,000 से भी ज्यादा लोग और जो लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी देना चाहते हैं अपना इंटरव्यू या आना चाहते हैं चैनल पर, तो आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या मेल करें नीचे दिए गए मेल एड्रेस पर। आपका एक कॉल ला सकता है आपको प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल चैनल पर।